एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक होशियार लेकिन बहुत गरीब लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ सिलाई का काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि आरव के पास किताबें तो थी लेकिन नई पेंसिल खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह अपनी पुरानी छोटी सी पेंसिल से ही मन लगाकर पढ़ाई करता था। एक दिन आरव स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई दिए जो बहुत थके और भूखे लग रहे थे। बाबा ने उससे कहा, बेटा क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? आरव ने बिना देर किए अपना पानी का गिलास उन्हें दे दिया। बाबा बहुत खुश हुए। उन्होंने आरव को आशीर्वाद देते हुए एक पेंसिल दी और बोले, बेटा यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इससे जो भी तुम सच्चे मन से बनाओगे या लिखोगे वह सच हो जाएगा, लेकिन याद रखना इसका उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। आरव को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने पेंसिल संभाल कर रख ली। घर पहुंचकर उसने मजाक में कागज पर एक स्वादिष्ट रोटी बनाई। जैसे ही उसने चित्र पूरा किया, अचानक सामने असली रोटी आ गई। आरव खुशी से उछल पड़ा। अब उसे समझ आ गया कि यह सच में जादुई पेंसिल है। अगले दिन आरव ने अपनी माँ की थकान देखी। उसने पेंसिल से माँ के लिए एक सिलाई मशीन बना दी। मशीन सच हो गई और माँ का काम आसान हो गया। फिर उसने अपने पिता के लिए अच्छी फसल का चित्र बनाया। कुछ ही दिनों में खेतों में ललहाती फसल उग गई। धीरे धीरे आरव ने गांव वालों को भी मदद करनी शुरू कर दी। किसी के घर में अनाज नहीं होता तो वह अनाज बना देता, किसी बच्चे के पास किताबें नहीं होती तो वह किताबें बना देता। पूरा गांव खुशहाल होने लगा। एक दिन गांव में लालची जमींदार आरव की जादुई पेंसिल के बारे में जान गया। उसने आरव को बुलाकर पेंसिल छीनना चाहिए। डर के मारे आरव ने पेंसिल से एक बड़ा सा आईना बना दिया, जिसमें जमींदार को अपनी लालची और गुस्से वाली सूरत दिखाई दी। जमींदार को अपनी गलती समझ आ गई। उसने माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब किसी को नहीं सताएगा। कुछ समय बाद वही बूढ़े बाबा फिर आए। उन्होंने आरव से पूछा कि उसने पेंसिल का उपयोग कैसे किया। आरव ने सब सच सच बता दिया। बाबा बहुत खुश हुए और बोले, बेटा अब तुम्हें इस पेंसिल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा दिल ही असली जादू है। यह कहकर बाबा पेंसिल लेकर चले गए। आरव ने फिर भी मेहनत से पढ़ाई जारी रखी और बड़ा होकर एक ईमानदार शिक्षक बना। वह बच्चों को सिखाता था कि सच्चाई, मेहनत और दया ही सबसे बड़ा जादू है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अच्छे कर्म और नेक दिल से किया गया काम हर जादू से बड़ा होता है।